नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में कुछ बहुत ही ब्रीफ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लिवर के सेल्स के अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और लगभग 30 साल पहले जब इसकी खोज हुई, ये पाया गया कि ये चीज़ काफ़ी कॉमन होती है, तो उस समय ऐसा लगता था कि ये चीज़ बड़ी इनॉक्यूअस यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जिससे कोई खास नुकसान नहीं होता। बट ओवर द टाइम ये रियलाइज़ किया लोगों ने, साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने ये रियलाइज़ किया कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ एक्चुअली लिवर सिरोसिस में प्रोग्रेस कर सकता है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके प्रमुख कारण क्या हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं और इसके लिए क्या टेस्ट्स होते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जब हम कहते हैं तो नॉन अल्कोहलिक टर्म उसमें मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा शराब नहीं पीता हो। इसकी एक डेफिनेट डेफिनेशन है। इंडियन पॉपुलेशन के लिए ये शराब के इंटेक की, अल्कोहल के इंटेक की डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है, बट हफ्ते में 3 दफ़ा से ज़्यादा अगर आप 2 ड्रिंक से ज़्यादा ले रहे हैं तो ये अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें लिवर के डैमेज होने का पोटेंशियल होता है। फैटी लिवर होने के जो सबसे कॉमन कारण होते हैं उसमें फैटी लिवर के तेज़ी से बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण है सोसाइटी में ओबेसिटी यानी कि मोटापा का बढ़ना। लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण हम खाना ज़्यादा खाते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा खाना खाते हैं, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैटी फूड, फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं और हम काफ़ी ज़्यादा फ्रूट जूसेस यानी कि बेवरेजेस ऐसे कंज्यूम करते हैं जिसमें फ्रक्टोज होता है जो लिवर में फ़ैट पैदा करने का एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है। डायबिटीज़ जो ओबेसिटी, मोटापा से जुड़ा हुआ होता है, अगेन एक फैटी लिवर डिजीज़ का कारण होता है। आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ की संख्या प्रिवेलेंस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना सिमिलर प्रॉब्लम से रिलेटेड है, थायराइड की प्रॉब्लम, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो ये इन ए नटशेल फैटी लिवर डिजीज़ के सबसे प्रमुख कारण हैं। फैटी लिवर डिजीज़ काफ़ी समय तक बिल्कुल एक इनॉक्यूअस लिवर में फ़ैट का डिपोजिशन होता है और ये लिवर को नुकसान नहीं कर रहा होता है, यानी कि SGOT, SGPT जो लिवर फंक्शन टेस्ट होता है उसमें नॉर्मल नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन यदि आपके लिवर फंक्शन टेस्ट में SGOT, SGPT बढ़ने लगे यानी कि डिरेंज होने लगे, तो इसका मतलब है कि ये फ़ैट अब लिवर में चुपचाप नहीं बैठा है, ये लिवर में इन्फ्लेमेशन यानी कि डैमेज पैदा कर रहा है। इस स्टेज को नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस यानी कि NASH कहते हैं और अब इसके आगे डिजीज़ के प्रोग्रेस करने की संभावना बढ़ जाती है। एक बार जब NASH की स्टेज आ जाए तो लिवर सिरोसिस यानी कि लिवर में परमानेंट डैमेज होने की संभावना, खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आज नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस लिवर सिरोसिस के सबसे इम्पॉर्टेंट कारणों में आ चुका है हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, और अल्कोहल से ज़्यादा लोग अब जो सिरोसिस से डायग्नोज होते हैं उनको कभी ना कभी फ्यूचर में NASH रहा होता है। तो इससे बचने के लिए जो तरीके हैं, एक अंग्रेज़ी में कहावत होती है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और नॉन अल्कोहलिक लिवर फैटी लिवर डिजीज़ में ये सबसे ज़्यादा चरितार्थ होती है, सबसे ज़्यादा उस पर लागू होती है कि यानी कि आप इसका बचाव कर सकते हैं मोटापा को कंट्रोल करके, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके, शुगर को कंट्रोल करके और थायराइड और कोलेस्ट्रॉल यदि आपको कंडीशंस हैं तो इसको कंट्रोल करके। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए कई सारी कारगर दवाइयां हैं। करंटली यूज दवाइयों में विटामिन E की गोली इसके लिए सबसे ज़्यादा कारगर है, बट ये एक रिसर्च के लिए एक माइन फील्ड है, इसमें एक एक्सप्लोजन है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं और निकट भविष्य में उम्मीद है कि बहुत सारी बेहतर दवाइयाँ NAFLD फैटी लिवर या NASH के ट्रीटमेंट के लिए हमें उपलब्ध होंगी। पर आप बिना दवा के यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जो मैंने बताया उन बातों पर ध्यान दीजिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कीजिए। बट अगर आपको है तो इसको इग्नोर नहीं कीजिए, इसका टेस्ट कराइए। फाइब्रो स्कैन इसके लिए एक बहुत ही सिंपल अल्ट्रासाउंड की तरह का टेस्ट होता है जिसके ज़रिए डायग्नोज करके फ्यूचर का रिस्क हम समझ सकते हैं कि इससे क्या होने वाला है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी, उपयोगी लगी, तो आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से ये शेयर कीजिए और हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।